मीनाब के 168 बच्चों को बम धमाके में मीनाब के 168 बच्चों को शहीद किया गया। आज आप मुंबई आए, क्या कहेंगे जो दहशतगर्दाना हमला हुआ और 168 बच्चों की जानें गई? 168 बच्चियां मार के तुम क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? ये आह तुमको लगेगी। और क्योंकि हम उस वक्त चुप रहे, आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमारे 3 जहाजों पे अटैक हुए, हमारे 3 भारतीय नाविक मारे और कह रहे मर गए तो क्या हुआ? क्या क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? तो ये तो शुरुआत है ना साहब, ये तो शुरुआत है ना साहब। ठीक है, बच्चे मारना किसी जहन से, किसी कोने से इंसानियत की निशानी नहीं, हैवानियत की निशानी। और एक नहीं बच्ची मारी, 168 बच्चियां मार डाली। यार ये वो देश है जहां कंजक पूजा होती है। ये जो इतनी बेटियां आप देख रहे हैं ना, इनकी पूजा की जाती, और आप बच्चियों को मार रहे हैं। फिर ऊपर से आप दादागिरी दिखा रहे हैं। दुनिया चुप रही तो आप सर पे चढ़ रहे हैं। और आपने अब हमारे भारत के 3 जहाज हमले किए हैं, 3 मार डाले हैं। और जब पूछा गया साहब क्यों मारा, किस लिए मारा, कैसे मारा, बोले हमारे बाप का राज है। फिर तो साहब फिर ये जवाब होगा ना जी, फिर यही जवाब होगा। हाँ, हम भी उनके साथ। सर, ये बाप का राज कब तक रहेगा और आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस प्रोग्राम। और ईरान के लोगों की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, शुजात दिखाई है, बहादुरी दिखाई है। हिम्मत मर्द मदद पत्रकार परिषद की जानिब से जमहूरियत इस्लामी ईरान में शहीद हुई अमेरिका इसराइल के बम धमाके में 168 बच्चियों को यशवंतराव चौहान हाल नरमन पॉइंट मुंबई में याद किया गया, जिसमें बहुत सारे मेहमानों ने जमहूरियत इस्लामी ईरान और शहीद होने वाली बच्चियों को खराज अकीदत पेश किया। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर बरादर हमारे भाई ज़िया साहब है। ज़िया भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये प्रोग्राम एक सॉलिडारिटी इवेंट था, यानी कि हम उनके साथ में अपनी हमदर्दी को जाहिर करना चाहते थे। अब मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम कितना कामयाब था कितना नहीं, ये देखने वाले हजरात बताएंगे इंशाअल्लाह। और हमें बस यही पैगाम देना था कि बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा जुर्म, उसकी सज़ा खुदा के यहाँ भी किसी मासूम को नहीं दी जाती है। मासूम एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू ज़ुबान का कि जिसका मतलब ये होता है कि उसका कोई जुर्म नहीं, कोई ख़ता नहीं। ये कैसी जंग शुरू की गई है कि जिसके अंदर सबसे पहला निशाना अगर किसी को बनाया है एप्स्टीन गैंग ने, तो मीनाब स्कूल के बच्चों को बनाया, मासूम बच्चों को बनाया। तो हम उन बच्चों के साथ में अपनी हमदर्दी को जाहिर करते हैं कि उनका खून जो बहाया गया वो मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे छोटे शहीद 6 महीने वाले हज़रत अली असगर के खून की मानंद है। जैसे वो बिना किसी जुर्म, बिना किसी गुनाह के अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर, दस्ते मुबारक पर शहीद किए गए 3 भालों वाले तीर के ज़रिए, 3 दिन के भूखे और प्यासे, उसी तरीक़े से इन बच्चियों को भी मज़लूमाना तरीके से शहीद किया गया। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तमाम देखने वालों को, हर व्यूवर्स को, सबको अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुरू करता हूँ क्योंकि ये मीनाब के लिए, मजलूम बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा और कामयाब प्रोग्राम हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स दी और उन्होंने उन बच्चों के साथ इजहार मोहब्बत पेश की कि हम इन बच्चों को ये कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जालमाना हरकत जो अमेरिका ने की है, एक साथ में 168 बच्चों को शहीद कर दिया। इनके जो ख्वाब, छोटे छोटे बच्चे जो इनके दिलों में रहा होगा, वो ये किया। ये बहुत ही बड़ा जुल्म और बहुत ही बड़ा यानी ना माफ़ी तलाफ़ी गुनाह किया है जो कि अमेरिका ने किया है। अमेरिका और ये सहूनी ताकत अमेरिका और इसराइल ने किया है। ये इसकी हम लोग ने यहाँ आज पहले टाइम बॉम्बे के अंदर इसकी मजम्मत की गई, कंडोलेंस किया गया। ओके, रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, यशवंतराव चौहान
ہال میں ایک عظیم الشان پروگرام کا اہتمام ہوا. جیسا کہ ناظرین مسلسل براہ راست نشریات کے ذریعے سے ہمارا یہ پروگرام لوگوں تک پہنچتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میناب کے 168 بچوں کے لیے اور بچیوں کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا میں یہ اکیلا ایسا پروگرام تھا جو صرف بچیوں اور بچوں کی شہادت پر آرگنائز کیا گیا تھا. ہم نے رہبر کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے, ہم نے ڈاکٹر لاریجانی صاحب کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے, حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت سے لے کر ابھی تک جتنے بھی شہدا ہوئے ہیں ہم نے سب کی شہادت پر پروگرام آرگنائز کیا ہے اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور حملوں کی ہم نے مذمت کی ہے. مگر میناب کے بچوں کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا تھا. اس لیے برادرم ضیاء صاحب اور قلمکار پریشد اور اس کے علاوہ وہ پوری ٹیم جو اس پروگرام میں ہم سب لوگوں کے ساتھ تھی, ہم ان سب کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اور ان تمام مہمانوں کا بھی شکریہ کہ جو اس میں تشریف لائے تھے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں. والسلام علیکم. میں اس پروگرام کے متعلق یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, اور امام حسین کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمیت ذالک فرض. یعنی جس نے ظلم کیا ہے اور ظلم کو سن کے خاموش رہا جو, وہ بھی ظالم ہے. تو ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو بلکہ مظلوموں کے ساتھیوں میں ہو. اس لیے اس پروگرام میں ہم شرکت کے لیے آئے اور بہت بہترین پروگرام رہا اور استعدادی پروگرام رہا. میرا شکوہ ہے خاص طور سے بھارت کی سرکار سے کہ جو پہلے شکوہ تھا لیکن اب وہ شکوہ اس لیے دور ہو گیا کہ خود بھارت کے شہیدوں کے لیے بھارت سرکار بالکل خاموش ہے اور نہیں بول رہی ہے. بھارت کے 3 دیش واسی جو ہیں وہ ابھی شہید ہوئے ہیں وہاں جنگ کے دوران, اور امریکہ نے ان کو مارا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مودی سرکار سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹرمپ کی مذمت کرے گی.